चलो अभी तक जो हमने कंप्लीट कर लिया, कितनी हेडिंग हो गई? 3। पहला अपना हो गया लिक्विडिटी रेशियोज, पहला अपना हो गया लिक्विडिटी रेशियोज, दूसरा अपना हो गया सॉल्वेंसी रेशियोज या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, तीसरा अपन ने कंप्लीट कर लिया था एक्टिविटी या फिर एफिशिएंसी रेशियोज, और आज जो स्टार्ट करें कौन सा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। कौन से रेशियोज है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। हेलो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो अपनी फोर्थ हेडिंग है वो क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। और इसमें कौन कौन से रेशियोज हम कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहला कौन सा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है ये अपने को पता है, सेल्स में से क्या लेस कर दो, COGS, तो क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, नेक्स्ट अपना क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट इज अपॉन सेल्स इनटू 100। और नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू P&L प्लस इनकम रिलेटेड टू P&L प्लस इनकम रिलेटेड टू P&L। ठीक है भाई, एक्सपेंसेस को लेस करना और P&L की इनकम को ऐड करना, जो आएगा नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 करोगे, क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट रेशियो। इसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। वो क्या रहेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू, आसान से कम है ना, ध्यान रहे ये रेशियोज किस में निकलेंगे? परसेंटेज में। किस में निकलेंगे? परसेंटेज में निकलेंगे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वो क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, और इसके लिए एक फॉर्मूला और लिखवाया था मैंने, क्या? हाँ, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक और तरीके से निकल सकता है, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? उसके लिए पहले ये समझो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। इसको याद करने का तरीका बताया था मैंने, सेलिंग, ऑफिस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये 4 तरीके के जो भी खर्चे लगते हैं वो किस में आते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे बनेगी? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत इसमें? लास्ट ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, दो नाम से जानते हैं इसको। फॉर्मूला क्या होगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, या फिर दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और सेम इसके लिए भी यही हो सकता है, दूसरा फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा? 100 माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। क्लियर है? कोई दिक्कत? जिसके नोट्स में इनमें से कोई चीज नहीं लिखी हुई वो लिख लो फटाफट से। सब लिखा हुआ है पूरा? नहीं जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 114, इलस्ट्रेशन नंबर 114।
कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये बंद कर दे दोनों लाइट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जिसमें दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स गिवन है 6 लाख, और दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट अपने को गिवन है 150। ग्रॉस प्रॉफिट है अपने पास 1,50,000 का, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, और ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू है 150 डिवाइडेड बाय सेल्स 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करोगे फाइनल वैल्यू कितनी निकलेगी यहां से, ये आ जाएगा 25%। इलस्ट्रेशन नंबर 115, और जहां पे इंफॉर्मेशन है और वहां पे इंफॉर्मेशन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स अपने को दी हुई है, वही जीपी रेशियो। नेट सेल्स है अपने पास 6 लाख की, इसके बाद में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट गिवन है। अब ध्यान रहेगी जीपी रेट तो बोले सर इसी ने निकाल के दे दी ना, जीपी रेट या जीपी रेशो दोनों का मतलब एक ही है। बोले सर जीपी रेशो तो इसी ने निकाल के दे दिया ना, लेकिन ध्यान रहेगी किस पे है, और हमारा जो आंसर आना है वो किस पे आएगा, ऑन सेल्स पे। ठीक है, हाँ तो 20% होगा और वो 20% ही आएगा, पर वो तुमको निकाल के दिखाना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पे अब सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट बोला है, 25 ना, डिवाइडेड बाय 125 कर लो। क्या कर लो, डिवाइड बाय 125, क्योंकि ये सीधा 20% के बराबर आना है। ठीक है, ध्यान रहे जीपी रेट के क्वेश्चन अगर इस तरीके से आते हैं तो तुमको वो टेबल वाली वैल्यू काम नहीं लेनी। यहाँ पे सीधा क्या करना, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला जो अपन फर्स्ट चैप्टर में काम ले रहे थे ना मैनेजर्स कमीशन के लिए, बस वही चीज है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, और अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, तो यह आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 60 सॉरी 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा 20%। क्लियर है, करो। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 116, वही ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है जहां पे इंफॉर्मेशन है अपने पास में कैश सेल्स आर 25% ऑफ टोटल सेल्स। कैश सेल्स वो अपने को दिया हुआ है 25% ऑफ टोटल सेल्स। फिर दिया हुआ है परचेजेस है 6,90,000 परचेजेस 6,90,000। देन क्रेडिट सेल्स अपने को गिवन है 6 लाख, क्रेडिट सेल्स 6 लाख। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग
इन्वेंट्री, वो अपने को गिवन है 50,000। अब यहाँ पे तुमको ना तो टोटल सेल्स गिवन है ना तुमको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, बस दोनों को निकालने की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ इन्होंने बोला कि कैश सेल्स जो है वो 25% ऑफ टोटल सेल्स है। सुनो, और फिर मुझे टोटल सेल्स नहीं दी, मुझे दी क्रेडिट सेल्स। तो मेरी क्रेडिट सेल्स, मान लो अगर मैं टोटल 100 रुपीज की सेल करता और 25% मेरी कैश होती, यानी कि 25 रुपए मेरी कैश सेल होती, तो मेरी क्रेडिट सेल्स कितने होती? 75। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू मुझे दी हुई है क्रेडिट सेल्स की, ये किसके बराबर है? 75% के। तो क्या करो, टोटल सेल्स निकालो सबसे पहले, टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स मेरी कितनी आ जाएगी? 6 लाख डिवाइडेड बाय ये जितना परसेंट के बराबर है, ये कितने परसेंट के बराबर है? 75। मल्टीप्लाई करोगे 100 तो ये आ जाएगा 8 लाख। ये मेरी आ जाएगी टोटल सेल्स। ये मेरी क्या आ गई? टोटल सेल्स। कोई दिक्कत इसमें ना? नहीं। चलो, अब मुझे क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मुझे यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो क्या करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट ये होगा मेरा सेल्स माइनस COGS। अब मेरे पास सेल्स तो है टोटल, वो निकाल ली मैंने, कितनी है? समस्या किस चीज को लेकर है? COGS ना, तो COGS निकालनी पड़ेगी यहाँ तुमको, ठीक है। तो अब COGS कैसे निकालोगे? लो यहाँ देखो, एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्रीज, सॉरी, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी कि मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री वो किसके बराबर है? ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस 50,000 ना, कि मेरी जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग से 40,000 सॉरी 50,000 ज्यादा है। यही क्वेश्चन हमने एक बार पहले भी किया था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के साथ में। बस यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो COGS का। तो अभी COGS क्या हो जाएगा? ओपनिंग प्लस परचेज, पूरा लिख लो एक बार, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। क्लियर है कितना? यहाँ वैल्यूज पुट अप करो लो। भाई क्या चलता? ओपनिंग इन्वेंट्री है नहीं मेरे पास, परचेज मुझे दिया भाई क्या? परचेजेस मेरे पास कितना है? 6,90,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? कुछ भी नहीं, उसको छोड़ देते हैं। माइनस क्या करना है अपने को? क्लोजिंग। और क्लोजिंग किसके बराबर बोलिए? ओपनिंग प्लस 50,000 ना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 50,000। अब यहां ध्यान से देखोगे तो ये माइनस का है, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी? चेंज। लो, तो ओपनिंग इन्वेंट्री से ओपनिंग इन्वेंट्री तो खत्म हो गया, बचा अपने पास 6,90,000 माइनस 50,000। करोगे तो कितना आ जाएगा? 6,40,000। ये वैल्यू पुटअप कर दो, माइनस 6,40,000, तो ये आ जाएगा 160। तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 160। अब जो चाहिए था उसका फॉर्मूला लगा लो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 160, सेल्स हो गई अपनी 8 लाख,
मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा ये सीधा सीधा 20%। करो कंप्लीट। इलस्ट्रेशन 117, जहां इंफॉर्मेशन अपने पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स डायरेक्टली गिवन है 10 लाख। हाँ 10 लाख। इसके बाद इंफॉर्मेशन है परचेजेस 3 लाख। देन कैरेज इनवर्ड 60,000 प्लस होगा ना, कैरेज इनवर्ड बहुत बढ़िया बेटे 60,000। इसके बाद सैलरीज 1,18,000। इसके बाद डिक्रीज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री वो अपने को गिवन है 40,000। रिटर्न आउटवर्ड 20,000। रिटर्न डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, रिटर्न आउटवर्ड वो अपने को गिवन है 20,000 का। और इसके बाद में वेजेस 50,000 और यहां से निकाल के देना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है। अच्छा अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता, सेल्स पता है अपने को कितनी है, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 तो रहेगा ही। अब सबसे पहली चीज क्या है यहाँ जीपी निकालना। जीपी के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्स माइनस, भाई ये इन्फॉर्मेशन है इसलिए यही फॉर्मूला लगाना भी पड़ेगा। अब सेल्स अपने पास है सीधा सीधा 10 लाख माइनस सीओजीएस निकालना पड़ेगा और सीओजीएस के लिए हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन है वो काम ले लो। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, डिक्रीज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है। ये जो डिक्रीज इन इन्वेंट्री है ना, इसका मतलब है कि ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा थी और क्लोजिंग इन्वेंट्री कम थी। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा क्या आएगा कि ओपनिंग इन्वेंट्री जो है, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये होता है अपना क्या? डिक्रीज इन इन्वेंट्री। कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करने पर पॉजिटिव वैल्यू बच रही है कितनी? 40,000। क्लियर? तो सीधा सीधा ये ले लो, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। भाई क्लोजिंग का तो काम खत्म हो ही गया, क्योंकि क्या दी हुई है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री। वही अगर मानो होता इंक्रीज इन इन्वेंट्री तो वो लेस हो जाता है यहाँ से, क्योंकि वहां क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा रहेगी। वैल्यू पुट अप कर दो, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना गिवन है अपने को? 40,000 प्लस परचेजेस कितनी दी हुई है? 3 लाख। और इसमें से रिटर्न लेस कर देनी है, माइनस रिटर्न कितनी दी हुई है? रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न है कितना? 20,000
प्लस कर देना इसमें क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस, और डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आ रहा है, कैरिज इनवर्ड और वेजेस, दो चीजें ना, दोनों को ऐड कर लो, 60,000 प्लस 50,000, करो एडलेस, क्या आ रही है वैल्यू, 430, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4,30,000, वैल्यू पुटअप करो COGS की जगह 4,30,000, तो कितना आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, 570, ये आ जाएगा 5,70,000, और ये पुटअप कर दो 5,70,000, तो ये आ जाएगा कितना 57%। करो कंप्लीट करो ये तो।